Hello there, this is me Ashish Verma. Welcoming to all of you on my YouTube channel Echo Ashish Engineering. I am an IT graduate in civil engineering and currently pursuing my masters in IIT Delhi in construction technology and management. So in this video, I am going to solve some important SSC CGL questions that are most expected in coming years. इस टाइप के जो क्वेश्चंस है हमेशा आते हैं, बट बच्चे कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं एंड या तो उन्हें आते हैं तो बहुत लॉन्ग मेथड या लॉन्ग प्रोसेस यूज करते हैं जिससे कि उनका टाइम बचा नहीं पाते हैं। तो इसमें मैं एक इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ो, मतलब इसको कायदे से पढ़ो। ए डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 875 ग्राम। मतलब वो क्या करता है कि 1000 किलो, 1 किलो की जगह वह 875 ग्राम देता है, तो उसको प्रॉफिट पूछता है, बताना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सेलर लिख लो और यहाँ पे आप बायर लिख लो। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेलर को 1000 देने चाहिए, ठीक है, बट बायर जो है वो 1000 के पैसे दे रहा है, बट सेलर क्या किया, इसने इसको बेवकूफ बनाया और उसको उसने केवल 875 ग्राम ही दिया। तो सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, सेलर को प्रॉफिट कितना हुआ, सेलर को प्रॉफिट हुआ कि 1000 में से 875 माइनस कर दो, तो इतना प्रॉफिट होगा। और उसको किस पे होगा, जितना उसने दिया होगा। उसने कितना बायर को दिया था, उसने बायर को केवल 875 ही दिया था। अब इसको परसेंटेज में दिया, देखो आंसर देखो परसेंटेज में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो। तो क्या करना है, अब देखो 1000 से 800, 200 कम है एंड देन 75 और कम है, तो कितना हो गया 125, ठीक है, एंड देन 875 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काटो, तो सीधे से काट दो इसको, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 एंड इसको इससे काटो, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 एंड 5 पचे 25। अगेन 5 से काट दो, 5 पचे 25, ठीक है, एंड दिस 5 ते 15 एंड देन अगेन 5 पचे 25, ठीक है, फिर एक बार काट दो 7। अब देखो ये दिख गया कि आपको ये जो पहला ऑप्शन है ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बाई 7 आएगा। अब इन दो में हो सकता है, तो सीधी सी बात है 100 बाई 7, तो 7 1 जा कितना हो जा 3 बचा एंड देन 7 4 जा, फिर कितना हो जा 2 बचा बाई 7। एक ही आंसर है, तो आंसर इज योर्स 14, 14 से ही 2/7, ये आंसर हो गया। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको टैकल यही करना था कि 1000 में उसने 875 दिया है, तो उसको प्रॉफिट 125 का हुआ, ठीक है। अब चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जैसे कि देखो एक मर्चेंट है, उसने 25 लीटर मिल्क लेता है, वो डेली कितने 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से। तो इसने क्या है कि ये 25 लीटर दूध लेता है और जो सेलर है वो उसको 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। तो यहाँ पे अब इसने क्या किया, इस पे उसने 5 लीटर वाटर मिला दिया, तो अभी क्या हो गया, ये 30 लीटर इसने कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको सेल कर रहा है 10.4 पर लीटर पे। तो अभी कुछ नहीं करना है आपको, ये आपको सेलिंग प्राइस दे देगा एंड ये आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा। कुछ नहीं करना है, इसको सीधे आप मल्टीप्लाई कर लो, इधर 25 मल्टीप्लाई 12, इसको इधर कर लो, तो कितना होता है 12 60, 12 दूनी 24 एंड 6 30। तो ये आपकी इतनी 300, ये आपकी कास्ट प्राइस हो गई, ये नहीं, ठीक है। एंड अब इसका कर लो, सेलिंग प्राइस का कर लो आप, सेलिंग प्राइस का देख लो, तो 30 मल्टीप्लाई 10.40, तो सीधे से मल्टीप्लाई करो, अभी इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 12, 0 में जाएगा नहीं, 1 हो गया एंड 3 हो गया, कितनी 2 0 है, ये लगा दो बाई 100, तो ये आपका ही हो गया, ये 312 आ गया। अब आपकी ये सेलिंग प्राइस है, ये कास्ट प्राइस है। प्रॉफिट आप कैसे बुक करते हो, प्रॉफिट आप बुक करते हो सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस। प्रॉफिट हमेशा कास्ट प्राइस पे ही बुक होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो अभी फिर से कितना 12 बाई 300 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाई 100, 3 4 जा 4% आ रहा है यहीं पे, देखो यही आंसर हो गया आपका। ऑलराइट, कितना इजी है, ठीक है। इसको बच्चे दूसरे पता नहीं किस तरीके से करते हैं, उनके गलत हो जाते हैं। फिर से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखो फिर से एक ट्रेडर है, वो 22 क्विंटल्स ऑफ व्हीट, मतलब 22 क्विंटल का जो व्हीट है, जो गेहूं लेता है और उसको सेल करता है। उसका कुछ पार्ट 23% प्रॉफिट पे बेच देता है, कुछ पार्ट 33% के प्रॉफिट पे बेचता है एंड उसको टोटल 27% का प्रॉफिट होता है। तो इस क्वेश्चन को देखो, हमें क्या पता लग रहा है, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, देखो 22 क्विंटल है, तो 1 क्विंटल में कितने होते हैं 100 kg होते हैं। तो टोटल इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी हो गई 2200 kg, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। ऑलराइट, अब इसने क्या किया, कुछ पार्ट इसने 23% प्रॉफिट पे बेचा, कुछ इसने 33% प्रॉफिट पे बेचा, और इसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ है, इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है 27 का। तो अब इसका रेशियो बना लो आप, केवल 27 में 3 गए कितना होता है 4 आ गया एंड 33 में 27 गए कितना हो गया 7 6 13 होता है 6। अब इसका केवल रेशियो बना लो, इसको काट दो आप, ये 3 टाइम्स जाएगा एंड ये 2 टाइम्स जाएगा। अब ये आपको दे रखा है कि 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये ऊपर ये आपने निकाली ना कि टोटल क्वांटिटी आपकी 2200 है, तो ये दे रखी है आपको, ठीक है।
तो अब आपको क्या करना है, ये 2 वाली पूछ रहा था, इसमें ये पूछ रहा था कि कितने परसेंट मतलब 33% पे कितने उसने मतलब सेल करा है। तो अभी क्या क्या है, 2 की वैल्यू निकालनी है, तो सीधी सी बात है, आप निकाल 2200 आगे 5 मल्टीप्लाई 2, तो यही जाएगा 5 को 20 एंड देन अगेन 5 को 20, तो कितना हो गया, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, एक ही आंसर है 880 kg आपकी जो है वो उसने 33% पे सेल करा। ऑलराइट, कितना इजी है, क्वेश्चन को केवल समझना है। एंड अगेन वन मोर क्वेश्चन, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 में आया था, 2015 में आया था। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल है जिसपे मार्क प्राइस दी हुई है 975 और उसकी जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो 897 है, डिस्काउंट पूछना है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, ये कास्ट प्राइस होता है, ये आपकी सेलिंग प्राइस होती है एंड ये मार्क प्राइस होती है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि जो कास्ट प्राइस से जो प्रॉफिट होगा, जो यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ये सेलिंग प्राइस बना देगा, और ये जो मार्क प्राइस से परसेंटेज डिस्काउंट होता है ये आपको सेलिंग प्राइस दे देता है। तो अब आपको देखो दिया क्या है, यहाँ पे दिया है आपको सेलिंग प्राइस 897 रुपये दी हुई है, मार्क प्राइस आपकी 975 दी हुई है, तो आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज निकलता है वो हमेशा मार्क प्राइस में निकलता है, ये चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मार्क प्राइस कितनी भाई 975 माइनस सेलिंग प्राइस 897 अपॉन मार्क प्राइस पे निकलता है, ये ध्यान रखना। तो 975 एंड देन देयर दिस इज मल्टीप्लाई 100, ऑलराइट। अब इसको निकाल दो, 15 में 7 गए कितना होता है 8, ठीक है। 17 में नहीं 16 बचा, 16 में 9 गए 9 7 16, ये हो गया एंड 975 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कितना 3 से जाएगा क्या, देखो काट के देखो, 3 दूनी 6 3 छंग 18, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 3 5 15, फिर से काट के देखो जाएगा क्या, 3 कम 3 नहीं जाएगा, तो अब इसको आप क्या करो 5 से काटो, 5 दूनी 10 इधर 20 टाइम हो गया, 5 6 30 एंड 5 5 25, अब जाएगा 13 दूनी 26 एंड 13 5 65। अब फिर ये एक बार 5 को 20 चला गया, तो ऊपर कितना बचा 2 मल्टीप्लाई 4, देखो 8 आ रहा है, ये देखो ये आपका आंसर आ गया। तो जो ये वाली लाइन मैंने बताई ना आपको, ये वाली लाइन पे फोकस करना, ये वाली लाइन मत बोलना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक और ट्रिक होती है, उस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन दिया है, आई होप कि आप अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे, कई बार एग्जाम लिखे होंगे 1 या 2 बार, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक ये क्वेश्चन है एंड ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस वही कि बच्चे जब एग्जाम में होता है प्रेशर होता है ना, तो समझ नहीं पाते कि क्या पूछना चाह रहा है एंड वो फार्मूला भूल जाते हैं एंड देन गलत करके आते हैं। देखो इसमें क्या है कि प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। इसको मैं 2 तरीके से बता दूंगा आपको। एक तो देखो ये प्रिंटेड प्राइस हो गया और ये कास्ट प्राइस हो गया, तो प्रिंटेड प्राइस को आप मार्क प्राइस रख लो, तो ये क्या है, ये 40% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। तो आप ऐसा करो कि कास्ट प्राइस को आप 100 ले लो एंड देन जो मार्क प्राइस होगी आपकी 140 होगी, ठीक है। देन द रेट ऑफ डिस्काउंट सच दैट गेन, मतलब हमें डिस्काउंट की रेट बताना है ना, लेकिन इसमें हमें गेन कितने का हो गया है, इसमें हमें गेन जो है वो 12% का हो गया है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, इसको आप हमेशा याद रखना, मार्क प्राइस अपॉन कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस माइनस परसेंटेज डिस्काउंट। ऑलराइट, तो मार्क प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 140 दिया हुआ है, कास्ट प्राइस आपका कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, एंड देन प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है 12 दिया है, तो 112 हो जाएगा एंड ये 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, 0 से 0 काट लो, ठीक है, एंड एक बार 2 से काट लो 7 गया एंड ये 5 बचा, ठीक है। तो इधर ये कितना हो जाएगा 700 माइनस 70 इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 कम 5 एक 6, 5 कम 5, तो ये 560 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा 0, इसको इसमें घटाओ, ये वाले पोर्शन में घटाओ एंड 10 में 6 गए 4 एंड देन आपका 6 में 5 गए कितना हो जाएगा 1, फिर ये 70 हो गया, तो डिस्काउंट कितना आ गया आपका 20%। ऑलराइट, तो ये आ गया तीसरा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका दूसरा तरीका करने का भी ये है, आप ये वाला मेथड ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आपको ये मार्क प्राइस दिया हुआ था एन अपॉन कास्ट प्राइस, तो इसमें यही था कि 40 को आप ऐसे डिवाइड कर लेते, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लेते एंड ये हो जाता 5, तो ये कितना हो जाता कि आपकी मार्क प्राइस 7 हो गई, कास्ट प्राइस 5 हो गई। अब इसमें क्या कह रहा था आपको कि 12% का प्रॉफिट हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 12 गुणे 5 और इसको केवल उल्टा कर देते, तो ये पता लग जाता आपको। अब इसको काट के देखो, 7 1 9 7 एंड 7 4 7 6 42 गुणे 5, तो ये कितना हो गया 80। अब डिस्काउंट पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आपका कितना है मार्क प्राइस आप 100 मान लो, 100 माइनस 80, 20% आ गया, ठीक है। ये इजी है, बट ये क्या है इसमें थोड़ा मतलब जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा ना आपके पास कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इजीली कर लोगे, बट फॉर टाइम बिंग ये आप ये वाला फार्मूला याद करके रखो एंड आप कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर इसी टाइप के आप क्वेश्चंस चाहते हो, ट्रिक्स चाहते हो,
So be the part of this beautiful family and then comment below in the comment section, and I'll bring more questions and I'll try to solve with easiest step so that you can understand the step, and these steps are going to help you in your real exams. So all the very best to all of you and see you all on the next video.